हजरात आइए महफिल का जायका जरा सा तब्दील करते हैं। ये महफिल ऐसे नहीं चल सकती। तमाम लोग बैठे हुए हैं, मुझे कहने दीजिए कि अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती। अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती। यकीन जानिए दुनिया के स्टेज पर सबसे हसीन किरदार औरत का है, मगर हम अक्सर ये सुनते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, जबकि सच्चाई ये है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। हकीकत है कि औरत के बगैर घर नहीं चलाया जा सकता, जबकि मौजूदा वक्त में मेरा मानना है कि औरत के बगैर ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक कुछ भी नहीं चलाया जा सकता। मैं आपको ये भी बताऊं कि दुनिया में सिर्फ 10% ही औरतें ऐसी हैं जो धूप से जलती हैं, बाकी 90% औरतें एक दूसरे से जलती हैं। एक बात और बताऊं कि शौहर अपनी बीवी को सिर्फ खुश रख सकता है, चुप नहीं रख सकता। औरतें सिर्फ अपनी ये गलती मानती हैं, वो ये कि यार गलती कर दी तुम पे भरोसा करके। आइए इस तरह के तजुर्बात एक शायरा की ज़बानी समात करते हैं। मैं आवाज दे रहा हूँ तैयार शिबली आजमगढ़ से तशरीफ लाने वाली एक मुतरन्निम लबो लहजे की बाकमाल शायरा मोहतरमा नंदिनी आजमी को एक मरतबा जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। माइक पर तशरीफ ला रही है मोहतरमा नंदिनी आजमी। बहुत ही खुशनुमा और प्यारा सा माहौल आपने इस मुशायरे का बनाया, बहुत शुक्रिया पेश करना चाहती हूँ। और सदर मोहतरम सामिन हजरात, डाइस पर बैठे हमारे मोतबर शोरा इकराम, आप सभी की इजाजत चाहते हुए गजल के कब्ल 4 मिसरे पेश करना चाहती हूँ। समात इरशाद अली। आबाद कर गया कभी बर्बाद कर गया, आबाद कर गया कभी बर्बाद कर गया। पेश करती हूँ फिर से के आबाद कर गया कभी बर्बाद कर गया, वो मुझको छोड़ छाड़ के नाशाद कर गया। वाह वो वाह मुझको वाह छोड़ छाड़ के नाशाद कर गया। मैंने किताब ज़िस्त से उस बेवफा को अब, मैंने किताब ज़िस्त से उस बेवफा को अब, क्या कहना क्या कहना, ऐसा सबक पढ़ाया कि वो याद कर गया। वाह ऐसा वाह सबक वाह पढ़ाया कि वो क्या याद कहना क्या कहना। गया। ऐसा सबक पढ़ाया कि वो याद कर गया। वाह 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 वाह। और 4 मिसरे और पेश करना चाहती हूँ आपकी खूबसूरत समातों के हवाले। बहुत ही अच्छी सामईन है। और जी इरशाद अली। पयामे अमन सुनाओ तो कोई बात बने, पयामे अमन सुनाओ तो कोई बात बने, पयामे अमन सुनाओ तो कोई बात बने, चमन गुलों से सजाओ तो कोई बात क्या बने। कहना क्या कहना, चमन गुलों से सजाओ तो कोई बात बने। और तुम अपने आप को कहते हो देशभक्त, अगर क्या कहना क्या तुम कहना, अपने आप को कहते हो देशभक्त, अगर हमीद बन के दिखाओ तो कोई बात बने। वाह 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 वाह। हमीद बन के दिखाओ तो कोई बात बने। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश आप सभी कमेटी के मेंबरान और आप सभी की खुसूसी तवज्जो। मैं एक गजल का मतला चंद शेर हाजिर करना चाहती हूँ। जी अता हो जी। और मैं तेरा राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी, मैं तेरा राज जमाने से यूं छुपाऊंगी। और हमारी बहुत ही मोतबर नाज़िम जो इस मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं, आले जनाब मेरे बड़े भाई नदीम भाई, आपकी भी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। और मेरी बहन छोटी
चांदनी शबनम साहिबा जिनकी बदौलत मुझे इस स्टेज पे खड़ा होने का मौका मिला है, शायरी सुनाने का मौका मिला है। मैं पेश करती हूँ मत्ता, एक बार फिर से मुलाजा करें कि मैं तेरा राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी, मैं तेरा राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी। बे क्या कहना, क्या कहना, राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी। मैं तेरा राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी, बुझे ना उम्र भर ऐसा दिया जलाऊंगी, बुझे ना बे क्या कहना, क्या कहना, बहुत बहुत शुक्रिया, हाय हाय दिया हाय। जलाऊंगी। और इस महफिल में हमारे नौजवान भी तशरीफ फरमा है। मैं ये शेर बतौर खास पेश करती हूँ आप लोगों के लिए कि जी इनायत। जी पेश करती हूँ। समेट लूंगी तुझे अपनी नर्म बाहों में। क्या कहना, क्या कहना, यार किधर है इटवा के नौजवान, देखिए आप ही से कहा जा रहा है। मैंने बहुत सुना था कि इटवा के लोग बहुत ही संजीदा हैं, बहुत अच्छे से शेरो शायरी सुनते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो ये मुझे आज देखने को मिला है, मैं महसूस कर रही हूँ इस बात को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पेश करती हूँ। जी अता हो। समेट लूंगी तुझे अपनी नर्म बाहों में, समेट लूंगी तुझे अपनी नर्म बाहों में, घनेरी जुल्फ के साए तले सुला। वाह 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 वाह, बे क्या कहना, ये इटवा के नौजवान रोमानी शेर ऐसे सुनते हैं। यार तुम लोग इंसल्ट करवा रहे हो, मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। अब आप लोगों की जानिब से मुझे कहना पड़ेगा कि तंगागोश में आबाद करूंगा तुझको, हूँ बहुत शाद की नाशाद करूंगा तुझको, मेरी बाहों में बहकने की सजा भी सुन ले, अब बहुत देर में आजाद करूंगा तुझको। ये नौजवान है इटवा के, बस इसी तरह से जगाए रखिए। माइक पर है मोहतरमा नंदिनी आजमी अपने खूबसूरत से कलाम के साथ। और अगला शेर में पेश करती हूँ बतौर खास के वफा की राह में आने ना दूंगी तारीकी। क्या कहना, क्या कहना, वफा की राह में आने न दूंगी तारीकी, वफा की राह में आने ना दूंगी तारीकी, कुछ इस तरह से चराए ये वफा जला। वाह 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 वाह, से चराए वफा जलाऊंगी, मैं तेरा राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी। क्या कहना, क्या कहना। और एक मतला दो शेर और पेश करना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। ये इटवा के नौजवान है, ये खामोश बैठे तो ये मत समझो ये शरारत नहीं कर सकते, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सुनाती जाइए। मैं पेश कर रही हूँ गजल का मतलब। जी शाद आली। जी 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 शुक्रिया। मैं पेश करती हूँ कि लैला की मोहब्बत की अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। निशानी हूँ, भाई क्या कहना, क्या कहना, लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ, अनमोल निशानी हूँ, लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ, लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ, तू दिन का है शहजादा मैं रात की रानी, वाह 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 वाह, तू दिन
वाह 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 वाह। डाइस पे हमारी छोटी बहनें भी तशरीफ फरमा है, मैं आपकी भी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। जी इरशाद आली। तू दिन का है शहजादा, मैं रात की रानी हूँ। रात की रानी, क्या आवाज है, वाह वाह वाह। लैला के मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ। और ये शेर भी समाप्त कर ले। दिन भर की मुशक्कत से थक हार गई होगी, दिन भर की मुशक्कत से थक हार गई होगी। आगोश में आ जाओ, मैं रात सुहानी हूँ। आगोश में आ जाओ, मैं रात सुहानी हूँ। तू दिन का है शहजादा, मैं रात की रानी हूँ। और बड़े बुजुर्ग भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं ये शेर बतौर खास आप सबकी नजरें पेश करना चाहती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। सभी से दरख्वास्त है। जी जी बिल्कुल, चांदनी यहाँ की स्पेशल शायरा है भाई, वो भी जरूर आएंगे, लेकिन उनका वक्त बहुत देर में आने वाला है, ये बात आप लोग गांठ बांध लें। और मैं पेश करती हूँ, पहले रोशनी को तो सुन लीजिए, फिर चांदनी आएंगी। नहीं मेरा नाम रोशनी जी अता हो। मैं पेश करती हूँ कि एक बाप के माथे का मतलब शिकन का में, एक बाप के माथे का मतलब शिकन का में, एक उम्र ज़ईफ़ा की बेटी में सयानी। हाँ फिर ये शेर भी पढ़ो, वाह 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 वाह। भाई क्या कहना क्या कहना। एक बाप के माथे, देखिए कभी कभी मुशायरे में अच्छा शेर सुनने को मिलता है, और इस वक्त मोहतरमा पढ़ रही है, गौर से सुनिए इस शेर को। क्या कहना, बजाइए एक मतलब जोरदार तालियां कि आप अच्छी शायरी भी सुनते हैं। वाह 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 वाह। एक बाप के माथे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हौसला अफजाई करने के लिए। पेश करती हूँ, एक बाप के माथे का मतलब शिकन का में, एक बाप के माथे का मतलब शिकन का में, एक उम्र ज़ईफ़ा की बेटी में सयानी हूँ। एक उम्र ज़ईफ़ा की बेटी में सयानी हूँ। तू दिन का है शहजादा, मैं रात की रानी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा नंदनी आज़मी, जिन्होंने एक बेटी के दर्द को, एक बेटी की बेबसी को, एक बेटी की बेकशी को बड़ी शायरी बहुत खूबसूरत अंदाज में बड़े सलीके से अपनी शायरी के वसीले से पेश करके हम सबको चौंकने और सोचने का मौका दिया, और आप सबने उनकी पजीराई की। आप सबका शुक्रिया।